खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती की, जिसको निरस्त करने के एक आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बीएड, डीएलएड के हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ नियमानुसार भर्ती के बाद नौकरी से निकाले जाने को लेकर बीएड पास शिक्षकों में रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएलएड शिक्षक हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी की आस में है। कांग्रेस शासन में 4 मई 2023 को बस्तर और सरगुजा में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बीएड कोर्स को भी मान्य किया गया था। 10 जून 2023 को इसकी परीक्षा हुई। वहीं 2 जुलाई 2023 को परीक्षा का परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी की गई। वहीं 11 अगस्त 2023 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के इस गजट को ही रद्द कर दिया और बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को 6 माह की सेवा के उपरांत पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन चयनित शिक्षक आंदोलित हैं और शिक्षक संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं डीएलएड प्रशिक्षित हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बीएड वाले और डीएड वाले सब उनके अपने लोग हैं, पर किसी की सेवा पर आंच नहीं आना चाहिए। हम सबके साथ हैं। हमारा भी आग्रह था कि जो साथी बीएड के बाद इस सेवा में आए हैं, शासन के भर्ती नियम के अंतर्गत वो आए हैं, आवेदन दिए, उनका चयन हुआ, परीक्षा हुआ, सब वैधानिक प्रक्रिया से हुआ, उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए चाहे जो साथी हो, जो सेवा में है वो सेवा में रहेंगे। और शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उनकी लड़ाई अगर आगे कोर्ट में भी लड़ना है तो शासन उनके लिए कोर्ट में लड़ेगी और उनकी सेवा सुरक्षित रखने का हम भरसक प्रयास करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने हमको दिया है, इन साथियों को भी दिया है। देखो, मंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि किसी भी नौकरी में आंच नहीं आएगी, क्योंकि जो सेवा में है उसको अचानक से बाहर निकाल देना ये भी मंत्री जी के संज्ञान में है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां पर हम जाएंगे और अपने पक्ष को रखेंगे और किसी भी प्रकार से किसी की नौकरी को हम आंच नहीं आने देंगे। इस प्रकार से हमको पूर्ण भरोसा दिया है। इस मामले में बीएड और डीएलएड के हजारों शिक्षक मंत्री और विधायकों के पास रोज अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले में उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर फैसला किया जाएगा। सब आए हैं, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। नवनियुक्त शिक्षक जान जोखिम में डालकर पिछले 6 माह से बस्तर और सरगुजा के सुदूर जंगलों के प्राथमिक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या 4,500 है जो बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो वहीं डीएलएड शिक्षक नियमों का हवाला देकर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का मत क्या है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। रायपुर से IANS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट।